यो सो हेलो वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हो एकदम बढ़िया हो गए? मैं भी एकदम बढ़िया सेक्सी झकास मस्त। भाई कल आप लोगों को दिखाया जनरेटर दिखाया, पता नहीं तुम में से किसी ने नज़र लगा दी। जनरेटर का पाइप खुल के गिर गया हमारा, किसने लगाया जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। अब दिखाता हूँ क्या हो गया भाई। कल हो गया सीन, थोड़ा सा सीन तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, बट हाँ ये देखो, ये है जनरेटर हमारा, ठीक है। यहाँ से जनरेटर ऑक्सीजन लेता है, एंड देन ये इसका साइलेंसर है, ये इसमें से हवा फेंकता है। तो पापा ने क्या किया था, इसमें से ना अपना देसी जुगाड़ लगाया था। ये जो पाइप आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना ऐसे, ये जो है ये एंड यहाँ पे लगा हुआ था, एंड देन ये ऐसे ऊपर, एंड देन ये यहाँ बाहर निकला हुआ था। और ये अपने आप जैसे ही चला ना खुल के नीचे गिर गया, पता नहीं कैसे। अभी था गर्म, इसको वापस लगा भी नहीं सकते ना पकड़ सकते, तो साइड में रख दिया। और जनरेटर अभी यहाँ पे है, एंड देन ये धक 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 पूरा इधर धुआं, थोड़ा धुआं फेंकता ही है, इसीलिए पूरा स्मेल हो गया था, आंखों में लग रही थी। तो कौन नज़र लगाया बोल दो भाई आप कमेंट में, नहीं तो ये हैंडल ऐसी जगह लगा के चलाऊंगा ज़िंदगी भर धक 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 करने लग जाओगे। एंड दिस इज़ आवर देसी ब्रश, दातुन, नीम का दातुन है। मेरे को इतना शौक नहीं है, पहली बात ब्रश करने का, दूसरी बात दातुन से ब्रश करने का। मेरे को ब्रश करना बहुत बोरिंग काम लगता है, ये करते रहो। और ये देखो भाई कल पूरा पेंट कर डाला, ये भी अच्छा लग रहा है। इनके नीचे जो पट्टी है ये भी रिफ्रेश सी लग रही होगी आपको। देन ये वाइट वो वाइट, सारा वाइट कर दिया है। और ऐसा लग रहा है सरकारी क्वार्टर में रह रहे हो अपन, बढ़िया है, ठीक है। और आज आपको दिखाता हूँ एक तगड़ी चीज़, जिसने चुप के देखी होगी वो जानता होगा कि मांडिया को एक रोटी दी थी खाने के लिए। तो चुप के में जिसने चुप के देखी है, शाहिद कपूर वाली, बेसिकली बांडिया वाली, चिप्स मांग रहा है, चिप्स, उबला हुआ अंडा मांग रहा है। आया मूवी का रेफरेंस आया अब। ये किस जानवर की चमड़ी? तो उस मूवी में एक रोटी दी जाती है उनको खाने के लिए, तो कहते हैं किस जानवर की चमड़ी है ये। तो वो वाली रोटी बनी आज हमारे घर, और रोटी बनाई है नानी ने। वो बनती किस चीज़ से? चावल के आटे की रोटी बनाते हैं। चावल अलग चीज़ हो गया खाने का, अब बिहारी दिमाग देखो, चावल अलग चीज़ है खाने के लिए, उसका आटा बना के उसकी रोटी बना दी है। ए राधा, चावल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये रोटी और चावल खाया जाता है। हमारे यहाँ चावल को पीस के उसकी रोटी बना दी, ले वजूद ख़त्म कर दिया चावल का। चावल भी लाइक, अब मैं क्या करूँ, मैं तो काम ही ख़त्म। अब आपको दिखाते हैं, ये है चावल की रोटी, चावल के आटे की रोटी, बेसिकली मैं चावल की रोटी बोलता हूँ इसको। और ये बैगन का चटनी और अचार, ये नून तेल हमारे बिहार का फेवरेट खाना। ये खा के लोग IAS IPS क्रैक कर देते हैं भाई। ये नून तेल खाकर इस रोटी पे लगाते हैं और खाते हैं और चले जाते हैं पढ़ने कॉलेज स्कूल। ये है चावल के आटे की रोटी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये वही है जो कहता नहीं है कि जानवर की चमड़ी है। ये काटने के लिए आरी ब्लेड चाहिए, काटने के लिए आरी ब्लेड चाहिए। तो उसी उतनी हार्ड नहीं है ये बहुत सॉफ्ट होती है। नरम है, आराम से दिखाने। ये देखो गाइस, ये कितना नरम है, ये देखो। बट ये दिखती वैसी है, खाने में भी ऐसे है, खाने में तो बहुत जेन्युइन लगता है। साथ में बैंगन की चटनी ले लो, आलू की चटनी ले लो। ये बैंगन की चटनी है, ये बैंगन है। वैसे हमारे यहाँ भरता, दिल्ली में भरता भी कहा जाता है, तो ये बिहारी भरता हो गया बेसिकली। साथ में आम का अचार है, और ये जो मम्मी कह रही थी कि इसमें पता है क्या क्या है, नमक है, सरसों का तेल है, एंड देन ये लाल मिर्च है, उसको कूट के उसमें डाला गया है। इसमें थोड़ा ऐसे लगा के खाओ, बढ़िया लगता है। गाइस ये नमक मिर्ची और तेल ये रोटी के साथ अच्छा लगता है। और जेन्युइनली ये खा के लोग IAS IPS क्रैक करते हैं हमारे यहाँ। जो बच्चे होते हैं थोड़े अच्छे बैकग्राउंड, मतलब कह लो कि प्रिविलेज नहीं होते चीज़ों को लेके, जो बेचारे अपना स्ट्रगल करते हैं, अपना मेहनत भी करते हैं, तो एक रोटी 2 रोटी बनाई, साथ में नमक मिर्च सरसों का तेल लगाया, उसी के साथ खा लिया। पूरे दिन रह सकते एक रोटी खाकर। ये रोटी एक खा लोगे ना आप, दिन भर आपको एनर्जी रहेगी। और ये मम्मी नहीं बनाई है, नानी बनाई है, मेरे को नहीं आता। मम्मी नहीं बनाई, मम्मी को नहीं आता, मम्मी की मम्मी ने बनाया, नानी ने बनाया। नानी को बहुत कुछ आता है, मेरी मम्मी को कुछ नहीं आता। नहीं आता है, मुझे बातें बनाना आता है। मेरी मम्मी 4 बहनें हैं, ठीक है। नानी बता रही थी भाई मज़ा आता है गाँव आके, नानी बता, मेरी मम्मी 4 बहनें हैं, ठीक है। चारों बहनों में सबसे कामचोर मेरी मम्मी है। कुछ काम धंधा नहीं करती थी बचपन में, हमें कहती रहती हैं। मैं लाडली थी भाई बारिश होती थी ना, ये नीचे नहीं उतरती कि कीचड़ है मैं नहीं उतरूंगी, जाओ। मेरी बाकी मौसियाँ वगैरह मछली पकड़ के ले आती थी हाथ से, इतनी टैलेंटेड है, सोचो। अखवा वुमेन, ये हाथ में पकड़ के फेंक देती थी उनको वापस। मैं मछली भगाने में रहती थी, मेरे को बहुत मार पड़ता था। कुछ नहीं भाई, नानी पता क्या कहती, वो तो दिल्ली गई है तब उसको खाना बनाना आया है। मैं कह रहा हूँ भगवान, इनको दिल्ली का खाना बनाना है, ओ माय गॉड। भाई नो डाउट बहुत टेस्टी खाना बनाती है। मैं थी राजनंदिनी और सुंदर भी हूँ। हाँ ये बात है, सुंदर तो है मेरी मम्मी। उस पर एक और चीज़, मम्मी हमेशा अपने नानी गाँव में रही है, तो और ज़्यादा लाडली हर चीज़ को लेकर। तो थोड़ा काम वाम सीख लेते। मेरे को ये रोटी बनाने नहीं आता भाई, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है हमारे बिहार में, इतना अच्छा स्वादिष्ट चीज़ें बनती हैं, इनको कुछ नहीं आता है। वहीं पे मेरी मौसियाँ, उनको सब, सारी मौसियों को सब कुछ आता है, बढ़िया बड़ी चीज़ें बना लेंगी, इनको कुछ नहीं आता है।
मैं तो भाग जाती थी काम। ये चावल की रोटी ऐसी बनाएंगी जैसे दिल्ली में रोटी नहीं होती वैसी, लेकिन वो ऐसी बननी चाहिए, थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, बीच में सॉफ्ट होनी चाहिए। देखो अभी दोनों तरफ से ना बराबर पका हुआ है, लाल लाल देख रहे हो, क्रिस्पी लगता है, अंदर से सॉफ्ट है, खाने का अलग मजा है। अब मम्मी जो बनाएगी ना वो लगेगा कि डोसे की रोटी बना दी हो। ये बीच में सॉफ्ट है, ऊपर क्रिस्पी है। चावल है ये हमारा टाइसू भी खा सकता है ना। हाँ बुबू रोटी ले, नानी बनाई है। मुझे बैठा और पापा गए हुए हैं सौदा लेने के लिए। आज तो फ़ोन चला रही है बैठ के, उसका यही काम है। वो हमारे घर की मम्मी है। ऐसे मम्मी हम अपने बहनों में काम नहीं करती थी ना, ये सेम मम्मी पे गई है। काम चोट कैसे नानी बता नहीं करे तो वो नहीं करी। कोई घंटी बजाएगी इस पे। मैं सोचता रहा था किस पे गई यार, मम्मी तो इतनी काम करती ये है वो है। बाद में नानी ने बताया, अरे मान जाओ कौन है, कि कुछ नहीं करती है, एकदम ऐसी है वैसी है, कुछ नहीं करती थी, एकदम पड़ी रहती थी। तब मुझे लगा अच्छा राधा तो मम्मी पे गई है, जेनेटिक्स है इसमें, तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो पूरा जेनेटिक्स है। वो तो मम्मी अब चलो भाई थोड़ा जिम्मेदारी सर पे आती तो लोग काम वाम करने लगते हैं, वो वाली बात हो गई है मम्मी के साथ। वो बात सुबह सुबह इसी चीज़ का नाश्ता चलेगा, चावल के आटे की रोटी, बैंगन की चटनी। फिलहाल तो गाइस मेरा चल रहा फुल बिहारी नाश्ता बढ़िया। आप लोग आगे ब्लॉग देखो, चलो मैं तब तक अपना नाश्ता पूरा कर लूँ। मम्मी ने उस थाली से निकाल के सारी इसी में रख दी। अब नानी उसको रोटी से पूछ रही है कि थोड़ा सा भी वेस्ट ना हो जाए। किसान की बेटी है ना, अन्न का महत्व है, अन्न का वैल्यू जानती है, हमारी तरह नहीं शहरी पपलू। नहीं मम्मी अब नहीं खाऊंगा, इतना चावल फेंक दिए। नानी उतना ही लेती जितना खा सके, और अन्न का एक पैसे का अनादर नहीं होता है हमारे यहाँ, नहीं माँ। गाँव के जितने भी लोग हैं ना, जितना उतना ही लेंगे जितना वो खाएंगे, अन्न का एक पैसे का अनादर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि एक चावल में कितनी मेहनत लगती है। हमारा क्या है, ऑर्डर मारा स्विगी से, पसंद आया फेंक दिया, नहीं खाया। तो ये सब चीज़ें, ये कस्टम सब सीखने के लिए अपने रूट से कनेक्टेड रहना पड़ता है। गाइस जितने लोग भी मेरे से अचार आम मंगवा रहे थे, और मैंने बोला आम तो नहीं हो पाएगा, जो आम थे उनका तो अचार बन गया। गाइस इसमें भी अचार में मसाला भरा जा रहा है, इसको सुखाया है धूप में अच्छे से, मसाला बना है इसका, और बराबर इसमें एकदम मसाला भर भर के तो इसमें रखा जाएगा। और इसमें बहुत सारा तेल डलेगा, बहुत सारा तेल में डुबा के छोड़ देंगे, फिर लगेगा धूप मार्च कल लगाऊंगी बस। मुझे नाना है बस अचार बनाते हैं बहुत टेस्टी। किसी को बनाना है तो बताइएगा कमेंट, दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। हाँ मुझे खुशबू तो लग रही है बहुत ज़बरदस्त अचार की, टक 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 करते हुए जो आता है इतनी तेज़ी में। यहाँ बैठिए, ठंडा है, इस कमरे में रहे, बाहर मत घूम, काला हो जाएगा। ठीक है बाहर मत जाइए, काला हो जाएगा। ओके गाइस जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखो कैमरा भी इसको जस्टिफाई नहीं करेगा जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ। और वर्क फ्रॉम हो तो ऐसा हो, यहाँ आपका लैपटॉप रखा हो सामने, ऐसे नज़ारे हो, पीछे कुदरत की हवा चल रही हो, कितना सुंदर सनसेट हो रहा है, और मस्त मज़ेदार। ऊपर चन्ना मामा भी निकल गए हैं, इधर सूर्य दादा डूब रहे हैं। ऐसा वर्क फ्रॉम होम हो, बढ़िया मीठी मीठी हवाएं चल रही हैं, बहुत मज़ेदार ना। और नीचे अभी ब्रेक टाइम है, तो नीचे टी इज़ द मम्मी इज़ द बना रही है। तो गाइस हम शाम को टाइम सब पूरे फैमिली चाय पे बैठे हैं। चाय पे नहीं बैठे तो चौकी पे पी चाय रहे। हाँ बात ठीक है, चाय पे बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तू ही दोनों बोलेगा आप अब बिल्कुल नहीं मैं बोलूँगी। आप गुस्सा क्यों हो जाते हो, आप नाराज हो ना। चाय कैसी है? अच्छा है ये पूरे उम्मीद किए थे कॉफ़ी जैसा लगे, तो कोई बात नहीं। गाइस हम शाम को टाइम सब बैठे हैं। आपके मुंह की तरफ हो रहा कैमरा आपके मुंह की तरफ है, जो आपको दिखाना हो ना ये उस तरफ रखा जाता है। अच्छा जब भी आपको पीछे दिखाना था तो आपको ऐसे करना है। तो ये राजू कहा है बोलो, हाय गाइस, ये राघव आपको पता ही है, ये रूबी दीदी, मोटे बाबा, ये यूट्यूबर राहुल गधा, ये मैं, बड़ी वाली दीदी गूंगी है क्या बोलती और ये मेरी बुग्गू। और गाइस क्या बताएं आपको, मेरे बुग्गू ना अपनी घर में आकर बड़ी खेल रहा है, तो नजर न लगे। ये देखो मेरे बुग्गू को यहाँ, इसलिए ये खुश है कि ये पूरे में ऐसे घूम कर पूरे में खेलते हैं। एक मिनट गाइस, आज नाना ने और पापा ने ना थोड़ी सी टिका दिए, तो अब हुआ क्या, टिकाने के बाद ना नाना बने कबीर सिंह, नाना को अपनी प्रीति की याद आ रही है। बेचारे नाना नानी को याद कर करके गाने गा रहे हैं, आप लोग भी सुन बहुत पीड़ा में गा रहे हैं आज। नाना को नानी की याद आ रही है। आप भी सुन लो जरा। आप भी सुनो और समझ के बताओ क्या है, मेरे को तो आज तक नहीं आया, ये पूरी ज़िंदगी में समझ नहीं पाया हूँ। बहुत ज़ोर से रो रहे बेचारे।
भयो तोरा बर जाई भैरव मात जाइयो काम साना हेरा जाइलो भाई हेलो भाई रखता हे सौसे कमरुआ भैरव बसैया जोगिनिया भैया बसैया जोगिनिया भैया अब आपने 4 शब्द सुन लिए। आपको जो समझ में आए कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दो। आप चारे नाना दिल टूटा गीत गा रहे हैं नानी की याद में, बहुत याद आ रही है उनको नानी की। नानी आती है तो घर में देवता है ना, उनकी गीत है। ओ शिट सॉरी, मैया भैया नहीं बोल रहे हैं, मैया अरुण मैया बोल रहे हैं। तो नाना का वॉइस पैक भी ख़राब हो गया, नाना का स्पीकर ख़राब हो गया है थोड़ा, तो थोड़ा सिर्फ वाइब्रेशंस आते हैं। नाना पर इंडोनेशियन थे। वैसे मजाक से हट के नाना अभी जो है वो देवता के गीत गा रहे हैं, यानी कि हमारे क्या क्या कहते हैं इसको, स्वाहोर क्या कहते हैं, सुहा ऐसे कुछ कहते हैं ना। इन गानों का कुछ नाम होता है, स से बोला जाता है उसको, सोहर ऐसे कुछ कहते हैं। हाँ, इन गीतों को कुछ कहते हैं सोहर वोहर करके, तो नाम अच्छा जो भी कहते हैं कुछ कहते हैं। तो बेसिकली नाना अभी वो गा रहे हैं, और लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो गोसाई गीत, गोसाई बोले तो घर के भगवान। ये एक गोसाई वर्ड जो आपको हनुमान चालीसा में भी सुनने को मिलेगा, है ना। कहाँ ये लाइन आती है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आपका काम है। चलिए बताइए। अब मैं समझता हूँ, कुछ समझ में आया तो आपको बताऊँगा मैं आगे, लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव सॉन्ग है। ज़रूरी नहीं कि हर बार अरिजीत सिंह ही आपको अच्छा फील दिलाए। कह रहे हैं भोजन वोजन किया जाए फिर भाई साहब। एक बार 4 कॉकरोच गाना सुनते सुनते मर गए, बता क्यों? क्योंकि वो गाना हिट था। एक बार 4 कॉकरोच गाना सुनते सुनते मर गए, बता क्यों? क्योंकि वो गाना हिट था। भाई इतना डम जोक मारा, लेकिन बढ़िया डम जोक था सही तरह, लेकिन अच्छा है, गुड है, गुड वन गाइस, गुड वन। तो गाइस फिलहाल करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब याद से कर देना, चैनल बने हो तो बिना सब्सक्राइब के मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपसे मिलते अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ, पीस आउट, बाय बाय।